कहता ना, गृहस्थ बड़ा होता है कि सन्यास बड़ा होता। और अपने से कहने भी लगेगा कि सभी आश्रमों से गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है, क्योंकि सभी आश्रमों का जन्मदाता है। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन संत लोग कहते हैं कोई आश्रम बड़ा नहीं होता, बल्कि अपना कर्तव्य बड़ा होता है। व्यक्ति जहां रहता है वहां अपने कर्तव्यों का पालन करे। एक बार एक राजा ने एक जंगल में रहे संत को आमंत्रित किया। संत राजा के राज्य में आए। राजा जिस कमरे में रहते थे, ठीक उसके कमरे के सामने साधु के लिए कमरा खोला गया, और जैसा बेड, जैसा बिस्तर राजा का था, ठीक वैसा ही संत के लिए भी बिस्तर और बेड की व्यवस्था की गई। राजा जैसे खाते थे, ठीक वैसे ही खाने की व्यवस्था फकीर उस संत के लिए किए गए। हर तरह से जैसे अपने लिए करते वैसे ही साधु के लिए किए थे। एक महीना बीतने के बाद राजा के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि मुझ में और ये साधु में अंतर क्या है। गुरु के पास जाकर, संत के पास जाकर कहने लगा, गुरुदेव, साधु आप हैं, मैं राजा हूं, और आप में मुझ में अंतर क्या है। तब संत ने कहा, बेटा, अंतर जानने के लिए तुम मेरे साथ कुछ दिन जीवन गुजारो तो मिल जाएगी प्रश्नों का उत्तर। और उस दिन से फकीर, उस संत, उस राज्य को छोड़ करके जाने लगा। राजा ने कहा, पहले अंतर बताओ। राजा को संत ने कहा, अंतर जानने के लिए तुमको मेरे साथ होना पड़ेगा। राजा ने कहा, तुम्हारे साथ हो जाऊंगा मैं। और साधु के पीछे पीछे चलने लगे। आगे बढ़ते गए, राज्य के सरहद पार करने लगे तो हाथ जोड़ करके राजा संत से कहने लगे, राज भगवान, आपका तो कुछ नहीं है, मेरा तो राज्य है और छूटा जा रहा है, कम से कम उत्तर तो बता दीजिए। राजा का राज्य था, छूट रहा था। संत ने कहा, आगे और आइए, आगे और आइए। ऐसे करते करते संध्या होने लगी, जंगल का रास्ता पड़ने लगा, ठंडी हवा चलने लगी, बारिश की बूंदें पड़ने लगी। ऐसे समय में संत ने कहा कि एक झाड़ के नीचे थोड़ा से निवास कर ले, रुक जाएं, और पानी जब छट जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। दोनों झाड़ के नीचे ठहर गए। उस झाड़ में एक कपोत और एक कपोतीन निवास करते थे। कपोतीन कहती, देखो, हमारे द्वार पर, दरवाजे पर 2 अतिथि आए हैं, और गृहस्थ होने के नाते, पति पत्नी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है आए हुए अतिथि का सेवा और सत्कार करें। तो उस कपोत ने कहा, ये दोनों ठंड से कांप रहे हैं, मैं कहीं से जाकर के आग की व्यवस्था करता हूं। गया, कहीं से आग लाकर वहीं पर गिरा दिया, लेकिन आग जल नहीं रही थी। कपोतीन कहती, आग जल नहीं रही है, पानी से लकड़ी भीग चुकी है, इसलिए क्यों ना हम अपने घोंसला को ही गिरा दें। दोनों मिलकर के अपने घोंसला को गिरा दिए। घोंसला घास पात से बना हुआ था। घोंसला में जैसे आग पकड़ी, आग लगने लगी। दोनों अतिथि जो आए थे, संत और राजा, उस आग को ताप करके अपनी ठंडी बुझा ली। ठंडी बुझाने के बाद कपोतीन कहती, ये अपनी ठंडी तो बुझा गए, लेकिन ये लगता है भूखे भी हैं, इनकी भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। कपोत ने कहा, मैं अपने शरीर को इसी आग में आहूत करके नौशावर कर देता हूँ, इसको खा करके ये तृप्त हो जाएंगे। कपोतीन कहते, जब अतिथि सेवा के लिए आपका शरीर आहूत हो सकता है इस आग में, तो मेरा क्यों नहीं? पहले मैं अपने शरीर को जला दूं, खा करके तृप्त हो जाएंगे। कपोत कहता, नहीं, पहले मैं। इसी प्रकार दोनों लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते उस आग में गिर गए। कहानी कहती है कि उस आग में गिरे कपोत और कपोतीन को खा करके दोनों भूख से तृप्त हो गए। अब साधु और राजा क्या आग मांस खाएंगे, लेकिन एक आदर्श छुपा हुआ है इसमें। आदर्श ये कि अतिथि सत्कार में अगर जीवन को भी आहूत करना पड़े तो अपने जीवन को आहूत कर लेनी चाहिए। अपने भूख से तृप्त होने के बाद आगे बढ़ने लगे। दोनों आगे बढ़ने लगे। राजा ने कहा, पहले तो अंतर बता दीजिए कम से कम।
संत और राजा में अंतर क्या है, आप में और मुझ में अंतर क्या है? संत ने कहा थोड़ी दूर और आइए। आगे बढ़े तो एक राजा की कन्या, युवती कन्या का स्वयंवर का समय था। बहुत से देश विदेश के राजे आए हुए थे और वहां पर राजकन्या हार माला वर माला लेकर के अपने पति की खोज कर रही थी। उतने में संत के सौंदर्य को देख करके वो राजकन्या प्रभावित हो गई और उस साधु को देख करके उनको हार माला डालने के लिए जैसे आगे बढ़ी तो साधु तो वहां से भागने लगे। साधु जब भागने लगे तो राजा बड़े आश्चर्य से आवाज करने लगे, अरे साधु तुम कैसे साधु हो? पहले तो तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए ही नहीं, और दूसरी ये राजकन्या ने तुम्हें स्वीकार की है, तुम ये राजकुमारी के कल राजा बन जाओगे और राजा की सारी संपत्ति पर तुम्हारा एकाधिकार हो जाएगा और तुम भागे जा रहे हो। पहले तो मेरे प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए। उस संत ने कहा, अभी तक तुम्हें प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, मैं तो कब के दे चुका हूं। राजा ने कहा, मैं समझ नहीं पाया हूं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब संत ने कहा, देखो पहले बार हमने जिस झाड़ के नीचे रुके थे उस झाड़ में 2 कपोत और कपोतिन थे। उन्होंने अतिथि सत्कार में अपने जीवन को आहूत कर दी। अगर गृहस्थ जीवन जीते हो तो पर सेवा में अपना जीवन आहूत कर दो, अतिथि सत्कार सेवा में। घर में रहे माँ बाप, घर में रहे बड़े बुजुर्ग, घर में रहे बच्चों के प्रति अपना दायित्व के लिए अपने जीवन को भी आहूत कर दो। और अगर साधु जीवन जीना चाहते हो तो जिस प्रकार एक राज्य कन्या ने मुझे स्वीकार की लेकिन मैंने उसको ठुकरा दी, किसी प्रकार के भी युति और संपत्ति के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैंने बताना ये चाहता हूं कि कोई भी मार्ग बड़ा नहीं होता है, दोनों का कर्तव्य बड़ा होता है। अगर सन्मार्ग पर, साधु मार्ग पर चलना चाहते हो तो किसी प्रकार युति और धन के प्रलोभन में पड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सन्मार्ग पर चलते हुए, सदाचार और सद्गुण के मार्ग पर चलते हुए समाज कल्याण की बातों का उपदेश करते रहना चाहिए। और गृहस्थ में रहते हो तो संत सेवा, अतिथि सेवा, माँ बाप की सेवा में अपने जीवन को आहूत कर दो।